आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि सुपर 100 स्पार्टन्स ऑलरेडी है और प्रैक्टिस बैच भी रहता है, तो रिवीजन बैच के बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई रिवीजन बैच नहीं आएगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई होती है, ठीक है। जो आपकी एक्चुअल में बेसिक प्रॉब्लम है उस हिसाब से हम चीजें बनाते हैं और उस हिसाब से ही लोगों को फायदा होता है। आपका लेवल अगर बिगिनर का है या आपको लगता है आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपको ये वाली फीलिंग है कि मैंने सिलेबस ही ढंग से कंप्लीट नहीं किया और मैं स्लो करना चाहता हूं, मुझे लगभग 200 मैं 200 घंटे इन्वेस्ट कर सकता हूं, 200 घंटे के आसपास, तो आपको स्पार्टन्स बैच लेना चाहिए, जो मैं बना चुका हूं 2025 के लिए बेस्ट स्पार्टन्स फाउंडेशन। आप ऐप पे जाके देखोगे, स्पार्टन्स रिकॉर्डेड आपको दिख जाएगा। प्री खत्म होने के बाद उसमें स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी हम लाइव पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपका लेवल ये वाला नहीं है, आपने कंप्लीट करा हुआ है सिलेबस कहीं से भी, बट आपको पता है कि लूप होल प्रेजेंट है, मैं परफॉर्म नहीं कर पाता एसएससी जैसे एग्जाम में, मैं बेस्ट नहीं कर पाता, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना जरूरी है एसएससी में, तभी सिलेक्शन होता है, भीड़ से हटके हमें रैंक की तरफ भागना है, तो उसके लिए सुपर 100 रहता है, ठीक है। जिनके मार्क्स रुक चुके हैं उन्हें पता है मैं कुछ भी कर रहा हूं, मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, ठीक है। अब ये 150 घंटे लिखा हुआ है, बट हम और कम में कराते हैं। अगर आप 150 घंटे दे सकते हो, बट अगर आप ये देखो, इसको भी अगर आप 1.5 की स्पीड से, इसको नहीं करना चाहिए वैसे, बट इसको भी अगर 1.5 की स्पीड से, 2 की स्पीड से करते हो तो ये सब जल्दी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो वो आपका एक्सक्यूज है। बच्चे लेते हैं और करते हैं, उनको अपनी दिक्कत, जिसको अपनी दिक्कत पता है उसको अपनी दिक्कत सॉल्व करनी भी आती है। लेकिन अगर किसी को अपनी दिक्कत ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो सॉल्व कर नहीं पाता, टाइम लगता है। जब उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो, जब पता चलेगी प्रॉब्लम है क्या, ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, या फिर ये वाली, तब ये आपका उसमें मदद करता है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ रिवीजन, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट चाहिए, मिक्स्ड क्वेश्चन चाहिए, मिक्स्ड क्वेश्चन चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये बनाया। आज तक अभी मैंने स्टार्ट किया बनाना, और एक ही बार मेंस का आया और इस बार प्री का आया, ठीक है। तो ये उनके लिए होता है कि भाई साहब मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट है, हमें रोज कुछ अच्छा करना है, रिवीजन पर्पस से। इसी को रिवीजन बैच बोलते हैं। लगभग 40 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। 40 घंटों में शुरू में 2-2 घंटे की क्लास लगती है, क्योंकि शुरू में बच्चे हमारे हिसाब से नहीं होते। 10 क्लास तक लगा लो, 20 घंटे हो गए। उसके बाद काम और कम लगता है टाइम, फिर और कम लगता है, लास्ट के 10 तो ऐसे ही 1-1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो 40-45, मैक्सिमम 45 आवर्स, 50 लगा लो। तो वो डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या। तो जो स्पैमिंग करते हैं बच्चे, या फिर जो बोलते हैं हमारी नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है, उनके लिए रिप्लाई, हर किसी की अपनी दिक्कत है, हर किसी के लिए इंडिविजुअल एक एक तरीके का बैच नहीं बन सकता। ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया हुआ है मैंने। लोगों के तो एक ही टाइप के बैच आते हैं, वो बोलते हैं उसी से करो, लेकिन दिक्कत मार्केट में जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से मैंने अपने आप को ढाला है। पहले मैं सिर्फ यही 2 करता था, लेकिन बच्चे आते हैं, मिलते हैं, सिलेक्शन वाले बच्चे को मैं जब फीडबैक पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो ये बोलते हैं कि सर जब हम ये सब कर लेते हैं तो लास्ट में जब पेपर आने वाला होता है तो हमारे को मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की चाहिए, जरूरत होती है। इसलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। कमेंट सेक्शन में आपको ये बच्चे भी मिल जाएंगे, ये बच्चे भी मिल जाएंगे, ये बच्चे मिल जाएंगे, कमेंट्स छोड़ो, आपके आसपास भी मिल जाएंगे, और ढंग की एडवाइस आपको दे देंगे, बता देंगे कि क्या है, हवा है, कितना है, किस लेवल का रिजल्ट आता है, फायदे की चीज है नहीं है, वो हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे, जग जाहिर है, ठीक है। रिजल्ट बोलता है। अब मैं आया हूं तो ऐसे तो जाऊंगा नहीं, क्वेश्चन कराऊंगा। 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं, दोनों हमने जो अपनी किताब है सुपरमैथ्स उससे लिए मैंने, ठीक है। एवरेज के क्वेश्चन है, आपको मैं 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं। पहला सवाल, 46 नंबर का जो एवरेज है, 46 संख्या है, 46 नंबर का एवरेज है 50.5। शुरू के 25 नंबर हैं, उनकी जो एवरेज है वो 45 है। आखिरी के 18 नंबर है, उनकी एवरेज है वो 56 है। 28th नंबर है वो 67 खुद है। 26 तो 27th आपको पता नहीं,
लेकिन जो भी वो नंबर है 26 तो 27 उसको निकाल दो, तो बचे हुए 44, 46 में से दो नंबर निकाल दिए, तो बचे हुए 44 की एवरेज क्या है। यहीं पे पॉज करो, अटेम्प्ट करो, कमेंट सेक्शन बता दो हमने कर दिया, फोड़ दिया सर। नहीं हो पाया तो सीखो और अपने आप से वादा करो कि इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा मैं कभी भी देखूंगा तो निपटा दूंगा। बस इतनी ही है, तैयारी का मतलब यही है। तो सॉल्व करते हैं। आपने बोला 46 नंबर थे टोटल, शुरू के 25 नंबर कितने हैं 45, और वैसे आप बोल रहे हो कि पूरे 46 नंबर की एवरेज थी 50.5, यानी ये एक नंबर 5.5 ज्यादा है, यानी 25 नंबर है, सॉरी ये 5.5 ज्यादा है लेकिन ये वाले कम है, तो हर एक नंबर 5.5 कम है, ऐसे 25 नंबर है। आखिरी के 18 नंबर, अब 26वां नहीं पता, आप 27वां नहीं पता, आपको 28वां पता है और आखिरी के 18 नंबर पता है। 18 नंबर क्या है, आखिरी के 18 नंबर है 56, फिर से, लेकिन ये फालतू, ये वाला फालतू है, तो 18 एक 5.5 फालतू। अब आपको पता चल गया, ठीक है। और यहां पे ये कितना फालतू है, अगर हम देखेंगे तो आप बोलोगे 16.5, 16.5 ये भी फालतू है, तो ये भी फालतू है। एवरेज से 16.5 कैसे आ रहा है, 67 में से ये माइनस कर दो, ठीक है। ये 5.5 फालतू है, 56 एक नंबर, और ऐसे 18 पूरा। तो आपको पता चल गया, अगर ऐसा है, इसका बारे में नहीं पता हमारे को, इन दोनों के बारे में नहीं पता, यानी ये जरूर पता है कि अगर मैं इनको जोड़ूंगा सम ऑफ डेविएशन आ जाती है इससे, ठीक है। तो हमने 5.5 बाहर ले लिया, 18 7 7 5 35, 38.5, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, इन दोनों में से 5.5 बाहर ले लिया, -25 प्लस 18 और यहाँ पे प्लस 16.5, ये 8, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर आपने बोल दिया 7 माइनस का, तो 38.5 नेगेटिव प्लस 16, यानी कि आपने बोल दिया यहाँ पे कितना बच गया 16.5, सॉरी, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका 5 5 6 12, तो यानी कि आपको पता चल गया -22, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों नंबर थे ना, क्योंकि सम ऑफ डेविएशन 0 होता है, तो ये जो दो नंबर थे इनके पास अगर हम देखें तो प्लस का 22 रहा होगा, इन दोनों के पास कितना एक्स्ट्रा रहा होगा, प्लस का 22, तो अगर प्लस का 22 एक्स्ट्रा रहा होगा और इन दोनों नंबर को रिमूव कर दिया, तो आपको पता चल गया कि जो एवरेज है मेरी, वो एवरेज में से हमेशा एवरेज घटती है या बढ़ती है, लेकिन बढ़िया बच्चों को निकालोगे जिनके पास एवरेज से ज्यादा है तो घट जाएगी, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा 50.5 से कम आएगा, सारी 50.5 से कम है, तो 50.5 में से जो ये दो नंबर थे इनके पास प्लस 22 था, ठीक है, तो ये 22 एक्स्ट्रा था और बचे हुए 44 नंबर है, क्योंकि बचे हुए दो नंबर निकल गए तो आधा चला गया, यानी कि 0.5, यानी आंसर है 50 ए। फिर से देखते हैं, हमें पता चल गया कि सम ऑफ डेविएशन आ रही है -22, तो इसका मतलब वैसे सम ऑफ डेविएशन 0 होनी चाहिए, तो यहां पे जो है इनके पास +22 होगा, तो आपके पास 46 नंबर थे, 44 रह गए, दो नंबर ऐसे थे जिनके पास 22 एक्स्ट्रा था, एवरेज से 22 एक्स्ट्रा था, तो मैंने जब इनको भगाया तो जो भी मेरी एवरेज थी, एवरेज में से एवरेज घटती है, घट जाएगी, तो आपके पास 50.5 थी, यहां पे सम अपॉन एन, एन आपके 44 रह गए, सम कितना कम होगा 22, बस खत्म। एक और 33 नंबर है जिनकी एवरेज है 74, पहले 17 और आखिरी के 17, यानी कि अब की बार ओवरलैपिंग हो गई, 17 और 17 34, यानी कि एक नंबर को दो बार गिन रहे हैं 17, जैसे इसमें ओवरलैपिंग नहीं थी, स्पेस था, इसमें ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो बताओ अब इस 17वें नंबर को निकाल दिया, अगर वैसे 17वां नंबर क्या है वो पूछ सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि 26 और 27 की एवरेज कितनी है, तो 26 और 27 का सम कितना आएगा मैं बताऊं, सम आएगा 50.5 इंटू 2 प्लस 22, तो ये सम आ गया उनका, अगर पूछा होता एक्स्ट्रा है ये, और अगर एवरेज पूछी होती तो जो भी सम आ गया उसको डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर आ जाता, ठीक है। एनीवेज, तो आपने बोल दिया 33 नंबर है जिनकी एवरेज है 74,
शुरू के 17 की एवरेज है 72.8, यानी कि कितने की कमी है, 1.2 की कमी है 17 पे, और आखिरी के 17 कितने हैं 77.2, यानी 3.2 फालतू है 17 पे, यानी ओवरऑल देखो 17 बाहर ले लो और 3.2 22 बच गया। तो यानी कि आप कह रहे हो 34, यानी कि ये जो 34 आ रहा है सम ऑफ डेविएशन 0 आनी चाहिए। 34 क्यों आ रही है, क्योंकि 17वें नंबर को 2 बार गिना है, यानी कि अगर 17th नंबर पूछा जाता तो वो 74 प्लस 34 होता, यानी कि 108 होता, लेकिन ये नहीं पूछा। इसने बोला अगर 17th नंबर रिमूव करोगे तो 32 नंबर आ जाएंगे, यानी कि आपने बोला कि जो मेरा बढ़िया बंदा मत निकालोगे तो अब एवरेज फिर से घटेगी, वरना एवरेज बढ़ जाती। तो आपने बोला जो मेरी एवरेज थी वो थी 74, एवरेज में से एवरेज घट गया, तो सम कितना फालतू है 34, डिवाइडेड बाय नंबर कितने रह गए 32 रह गए, तो ये लगभग 1 के आसपास, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो आपका आंसर आ गया 72.9, क्योंकि 73 से थोड़ा सा कम। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। दैट्स इट। वैसे आप अगर ऐसे भी सर्च मारोगे ना एवरेज एक्सक्लूड वाले सवाल बाय आभास सैनी, तो आपको बड़ी वीडियो भी दिखेगी, ऐसा नहीं है। ये तो रिवीजन का मतलब है कि हमने एक बार आपको दिखा दिया कि ये भी पढ़ जाना, ये भी पढ़ जाना, इसमें और भी केसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा मैं बात करूंगा, जरूरी नहीं है कि आपको ये सब चीजें, आप ये भी देख सकते हो कि भाई साहब हमने PYP के 17 लेक्चर दे रखे हैं, आप वो कर सकते हो। लेटेस्ट में आपको 2024-25 में आए हुए सारे बढ़िया क्वेश्चन। मैंने अभी सुपर 50 कंसेप्ट शुरू करे हैं, जिसमें से मैं 10 कंसेप्ट दे चुका हूं, ये 11वां था इस टाइप से, ये भी ठीक है, अब 11 हो गए, ये कंसेप्ट नंबर 11 था, ठीक है। दिस वॉज कंसेप्ट 11। और उसके अलावा अगर किसी को बड़ी वीडियो निपटानी है तो एक मैथ्स ड्रिल करके चैनल है, उसमें सारी बड़ी बड़ी वीडियो, या फिर आप एक टॉपिक लिखो, जिसको पता है टॉपिक में दिक्कत है, टॉपिक लिखा, जैसे लिखा रेस, सर्कुलर रेस बाय आभास सैनी, लीनियर रेस बाय आभास सैनी, इंस्टॉलमेंट बाय आभास सैनी, इलेक्शन बाय आभास सैनी, अलजेब्रा बाय आभास सैनी, तो लेटेस्ट क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आएगा और आप अपनी दिक्कत को खुद ही पहचान के खुद ही सॉल्व करो, वो आपके हाथ में है, ठीक है। धन्यवाद। सेशन डिसमिस्ड।